तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा था कि होंगचेंग और जियोंगहेंग की यहाँ पे फाइट हो रही होती है। उस फाइट को देखते हुए एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और जब वो अपना हाथ आगे करते हैं तो यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। उस ब्लास्ट को देखते हुए सीतू जियोंगहेंग यहाँ पे पीछे हट जाता है और पीछे हटते हुए वहाँ पे ये सोच रहा होता है कि इससे लड़ना तो अभी मेरे बस की बात नहीं है। ये कहते हुए वो यहाँ से चला जाता है। एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे होंगचेंग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो? तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि हाँ दादाजी मैं ठीक हूँ। कहने के बाद होंगचेंग यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि सीतू जियोंगहेंग तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है। अब आगे तो हमें यहाँ पर ऑप्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि सारे लोग जो होते हैं हमें यहाँ पर ऑप्शन चालू होने वाला होता है तो यहाँ पे सब लोग आके बैठ चुके होते हैं और जो यहाँ की ओनर होती है वो लड़की यहाँ पर सबको बताती है कि आप सब लोग तैयार हो जाइए क्योंकि नीलामी अभी शुरू होने वाली है। और जो यहाँ पे ड्यूक मैनर का बंदा होता है वो यहाँ पे ये कहता है कि बकवास बंद करो और प्री मॉडल स्क्रिप्चर की नीलामी शुरू करो। यहाँ पे सीतू जियोंगहेंग भी बैठा होता है और दूसरे यहाँ पे एल्डर लोंगटेंग होंगचेंग से कह रहे होते हैं कि अब ये नीलामी शुरू होने वाली है। तो होंगचेंग यहाँ पे कहते हैं कि दादाजी आप तो इस नीलामी के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड लग रहे हैं। तो वो लड़की यहाँ पे ऑप्शन को शुरू करती है तो वो यहाँ पे कहती है कि ये एक फ्लाइंग स्वॉर्ड है और ये काफी अच्छी क्वालिटी की है और ये बहुत ही ज्यादा शार्प है और इसकी कीमत 10,000 स्पिरिट स्टोन से शुरू की जाती है। तो एक बंदा यहाँ पे 20,000 स्पिरिट स्टोन कहता है और एक और बंदा यहाँ पे 30,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाता है और वो बंदा यहाँ पे 30,000 स्पिरिट स्टोन से वो फ्लाइंग शॉट खरीद लेता है। और वो लड़की यहाँ पे नेक्स्ट बोली एक ब्लैक और की लगाती है तो वो यहाँ पे कहती है कि ये ब्लैक और हमारे जुंगजिंग हॉल में बहुत दूर से लाया गया है लेकिन हमारे स्टाफ में से किसी को भी इसके एट्रीब्यूट के बारे में कुछ नहीं पता है। तो होंगचेंग उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक ब्लैक माइन है। तो जियोंगहेंग यहाँ पे 20,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाता है। तो यहाँ पे होंगचेंग एल्डर लोंगटेंग से कहता है कि दादाजी मुझे वो ब्लैक माइन चाहिए। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे कहते हैं कि मैं समझ गया। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे 30,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाते हैं। तो जियोंगहेंग यहाँ पे एल्डर लोंगटेंग की ओर देखते हुए अपने मन में ये सोचा था तो क्या इसके लिए भी तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? तो जियोंगहेंग यहाँ पे 40,000 स्पिरिट स्टोन की बोली लगाता है। तो होंगचेंग यहाँ पे 1 लाख स्पिरिट स्टोन की बोली लगा देता है। तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे होंगचेंग को देखते हुए कहते हैं कि 1 लाख, क्या तुम पागल हो गए हो? तो होंगचेंग यहाँ पे कहता है कि दादाजी चिंता मत करो, ये कीमत तो इस चीज़ के लिए बहुत ही कम है। तो जब होंगचेंग यहाँ पर 1 लाख की बोली लगाता है तो जियोंगहेंग यहाँ पे अपने मन में सोचा था कि ये कितना बड़ा बेवकूफ़ है, बस एक मामूली से पत्थर के लिए 1 लाख। और 1 लाख के साथ होंगचेंग उस ब्लैक माइन को खरीद लेता है और वो लड़की यहाँ पर थर्ड आइटम को पेश करती है जो कि 2nd ग्रेड का प्री मॉडल स्क्रिप्चर होता है। तो उसे देखते ही जियोंगहेंग यहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि प्री मॉडल स्क्रिप्चर, और ये तो वही चीज है जिसे मैं यहाँ पे लेने के लिए आया था। तो यहाँ पे एक और बंदा होता है वो भी यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि ये चीज तो मेरी है। और वो लड़की यहाँ पे ये कहती है कि इसकी कीमत 2 लाख से शुरू होती है और प्रत्येक बोली 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। तो सीतू मैनर यहाँ पे 2,50,000 की बोली लगाता है। तो यहाँ पे ड्यूक मैनर 3 लाख की बोली लगाता है। तो यहाँ पे जोंग परिवार 5 लाख की बोली लगाता है। तो होंगचेंग यहाँ पर उसे देखते हुए ये सोचा था कि क्या लॉन्ग सिटी में जोंग फैमिली। तो वो यहाँ पर एल्डर लोंगटेंग से कहता है कि क्या आपने उसे कीमत बढ़ाने के लिए कहा है? तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे कहता है कि तुम चुप रहो। तो यहाँ पे सीतू फैमिली 6 लाख की बोली लगाता है। तो ड्यूक फैमिली यहाँ पे 7 लाख की बोली लगाता है। तो जोंग फैमिली यहाँ पे 8 लाख की बोली लगाता है। तो ऐसे ही यहाँ पे बोली बढ़ती जा रही होती है। तो सीतू फैमिली यहाँ पर कहती है कि 1 करोड़ 5 लाख। तो वो लड़की यहाँ पे ये कहती है कि क्या कोई और बोली लगाना चाहता है? जब यहाँ पे कोई बोली नहीं लगाता तो वो यहाँ पे डील फाइनल कर देती है। तो जियोंगहेंग यहाँ पे हंसते हुए कहता है कि आखिरकार ये मुझे मिल गया। और यहाँ पे एल्डर लोंगटेंग काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं 2 करोड़ की बोली सुनने के बाद। और ये ऑप्शन खत्म होने के बाद होंगचेंग और एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे उस आदमी से मिलने जाते हैं और वो आदमी यहाँ पर एक ब्लैक माइन साथ में पेटी भर के 1,600,000 स्पिरिट स्टोन देता है। और वो आदमी यहाँ पर ये कहता है कि आप इसे ले लीजिए। और जब एल्डर लोंगटेंग यहाँ पर उस पेटी को खोल के देखते हो तो उनकी आंखें यहाँ पे चमक जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं कि 1 करोड़ और 600,000 की स्पिरिट स्टोन पेटी भर के ये कमाने में तो होंग परिवार को सालों की मेहनत लगेगी। और जो आदमी होता है वो यहाँ पर एल्डर लोंगटेंग से कहते हैं कि क्या आप मुझे उस सूत्रा मास्टर से मिला सकते हैं? तो एल्डर लोंगटेंग यहाँ पे कहते हैं कि मैं ये फैसला खुद नहीं ले सकता, मुझे जाकर उससे पहले पूछना होगा। और इसी सीन के साथ आज के ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।